सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस बहुत ही नजदीक है और कुछ क्वेश्चन सभी बच्चों को सता रहे हैं एंड इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। क्वेश्चन जैसे कि पहला पेपर एडवांस्ड अकाउंटिंग या अकाउंट्स का है, तो अकाउंट्स हमें कब से चालू करना चाहिए, लास्ट के 3 दिन कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कैलकुलेटर पे करने चाहिए, रफ में करने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज रेफर करने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यू आर फ्लडेड विद द कंटेंट। यूट्यूब के मैराथन्स देखना चाहिए या सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं एक क्रिस्प और टू द पॉइंट वीडियो जिसमें होगी सीधी बात, नो बकवास। एग्जामिनेशंस की आखिरी 3 दिन की स्ट्रैटेजी। 1 सितंबर 2026 सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर है, 2 सितंबर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर है। सो उसके पहले 3 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर कोई भी सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मां कसम एक एक कमेंट का जवाब मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी बातें जो कि कॉमन है, सम जनरल पॉइंट्स, कड़वा है पर सत्य है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना, फिर मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा किस दिन कौन कौन से चैप्टर करना चाहिए। अच्छा, ये चालू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज सेल्फ स्ट्रैटेजी। आप खुद अपने लिए जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं दुनिया में उसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है। आखिरी 3 दिनों में क्या पढ़कर पास होया जा सकता है, तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी इस चीज को रिप्लेस नहीं करिए कि आप लॉन्ग टर्म से पढ़ाई ना करें और सिर्फ आखिरी के 3 दिन पढ़ाई करके फाउंडेशन और इंटर क्लियर कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको जानना है, जेन्युइनली जानना है कि सर अब हम आगे कैसे करें, है ना। सो कड़वा है पर सत्य है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को घंटों में मेजर मत कीजिएगा। क्वालिटी ऑफ स्टडी इज ऑलवेज गोइंग टू प्रिवेल द क्वांटिटी ऑफ स्टडी। कितने घंटे पढ़ाई की उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि कितनी क्वालिटेटिवली पढ़ाई की। नाउ देयर आर टू स्टूडेंट्स, समवन में स्टडी ओनली फॉर 3 आवर्स, अनदर स्टूडेंट में स्टडी मे बी फॉर 2 आवर्स, बट द वन हु स्टडिंग फॉर 2 आवर्स वो ज्यादा क्वालिटेटिवली स्टडी करेगा। तो आपको अपनी स्टडी से, अपने स्टडी टाइम से क्वालिटी एक्सट्रैक्ट करना है। ये ऐसा समय है जब आपका कंसंट्रेशन वैसे भी बिल्कुल पीक पे होगा, आपको उस पीक कंसंट्रेशन को यूज करना है। कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं, आइडेंटिफाई करना है कि आपका पीक कंसंट्रेशन पूरे 24 आवर्स में कब होता है और उस समय आपको अपने सबसे वीक सब्जेक्ट को पिकअप करना है। और जिस समय आपका कंसंट्रेशन लो होता है उस समय आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पिकअप करना है। योर प्लान्स विल सी सनशाइन नाउ। सी इज अ गेम ऑफ लॉन्ग टर्म। पिछले 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने से आप लोग फाउंडेशन इंटर की तैयारी करते आ रहे हैं। आपने क्लासेस की होगी, आपने रजिस्टर्स बनाए होंगे, इंडेक्स बनाया होगा, तो आपने अपने लिए जो भी नोट्स बनाए हैं, माइंड मैप्स बनाए हैं, समरीज बनाई है, चार्ट्स बनाए हैं, जो भी इंडेक्स बनाए हैं, स्टार मार्किंग करके रखिए, क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए। नाउ दैट इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट टुडे, बिकॉज आज जब आपके सामने एक सवाल होगा कि मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कितने क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, तो वो सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्वेश्चन आता है कि सर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी जो हमारे पास समय है उसको ध्यान में रखते हुए टॉपिक टू टॉपिक ये डिसीजन लेना चाहिए। हमें ऑन एन एवरेज ये ध्यान से रखना है कि सपोज हमने किसी टॉपिक के 6 क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया है, तो 50% क्वेश्चंस मैं पूरी तरह सॉल्व कर लूं और बाकी के 50% या तो मैं रफ में कर लूं सिर्फ फिगर्स लिखकर, या फिर मैं कैलकुलेटर पे भी कर सकता हूं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर फाउंडेशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ फिगर लिखकर भी कर सकते हो। अब एक आधा क्वेश्चन फॉर्मेट बनाकर कर लीजिए, बाकी आप नॉर्मल कर सकते हैं। Forget whatever is left. Don't do anything new now. Now this is very important thing. It may happen that some of you may have studied selectively. कुछ चीजें की होगी, कुछ चीजें नहीं की होगी, whatever it is. जो नहीं किया उसको भूल जाओ, जो किया है उस पर फोकस करो. And very important points I'm going to mention. Social media access should be restricted to maximum 30 minutes in 24 hours. Now this is the most important point. You really don't know where the time flies. Once you start using social media, maybe Instagram, Snapchat or whatever app it is, समय कैसे निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है दिन में 30 मिनट। सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो मम्मी या पापा के पास फोन दे दीजिए और उनसे कहिएगा मुझे 30 मिनट के लिए फोन मिलेगा, वो 30 मिनट्स के अंदर ही मैं अपने सोशल मीडिया को यूज करने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट, बिकम सेल्फलेसली सेल्फिश। आई फर्स्ट पॉलिसी। सिंपल सी चीज है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ये ऐसा समय है, आपको पता है प्लेन में बैठने से पहले भी कहते हैं कि पहले अपना मास्क पहनो और फिर दूसरों को मास्क पहनाओ। आज आप बिल्कुल वही पोजीशन में हो। यू हैव टू शील्ड योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। लिटरली बता रहा हूं, सोशल मीडिया पे आपके दोस्त या अनजान लोग सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं।
आपने कौन सी किताब से पढ़ी है, कौन से टीचर से पढ़ा है, ये कंसेप्ट किया है कि नहीं, ये क्वेश्चन किया है कि नहीं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ उन सबको। आप सिर्फ वो फोकस करो जो आपने किया है, क्योंकि इस समय पे कोई भी नेगेटिविटी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है। कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि शायद आप अटेम्प्ट ही देने ना चाहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेल्फलेसली सेल्फिश बनना है, ना ही किसी की मदद करनी है और ना ही किसी से मदद लेनी है। खुद को शील्डेड रखना है, खुद को प्रोटेक्टेड रखना है। कोई कुछ भी कहे, अपना माइंड क्लियर रखना है। मैंने इस टीचर से पढ़ाई की है, इस किताब से पढ़ाई की है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, बस दैट्स ऑल। अब बाकी जो भी चीजें हैं वो मैं एग्जाम खत्म होने के बाद सोचूंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हैव अ हेल्दी डाइट, अवॉइड जंक एंड स्टार्ची फूड। आप अपनी पूरे रूटीन को प्रॉपर मैनेज करें। मेरा लास्ट पॉइंट मैं पहले पढ़ूंगा, आपका भी और कोई काम नहीं है। स्टडी, ईट, स्लीप एंड रिपीट, दैट्स द ओनली जॉब फॉर यू राइट नाउ। So when I say eat, it means you need to distribute your meals into 4 or 5 parts. ऐसा नहीं है दिन में 2 बार बैठे और ठूसने लग गए। तो 4 और 5 मील्स का मतलब ये नहीं कि आधा आधा घंटा लगाना है हर मील खाने में। कभी फ्रूट्स खा लिए, जूस पी लिया, नारियल पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया, दूध पी लिया, बटर मिल्क पी लिया। लिक्विड्स पे फोकस रखेंगे, एडिक्वेट वाटर इनटेक रखेंगे, स्टार्ची फूड, ऐसा खाना जिससे नींद बहुत आती है उसको अवॉइड करेंगे। दोस्तों आप ये समझिए, जब हम ज्यादा खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है और जिसकी वजह से हमें नींद आती है। और अगर हम अभी सो गए तो हमारा समय चला जाएगा, समय वापस नहीं आएगा, है ना। वी रियली डोंट वांट टू अपियर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट फॉर द सेम एग्जामिनेशन। आपकी जो स्टडी की सिटिंग है ना, वो 2 से ढाई घंटा होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि 1.5 घंटे तक तो हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, 2 घंटे तक हम वो कॉन्सेंट्रेशन खींच सकते हैं। 2 घंटे के बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है, गिरने लगता है। फिर मैंने 2.5 घंटा क्यों मेंशन किया, क्योंकि अकाउंट्स या एडवांस्ड अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां कभी कभी क्वेश्चंस एक्सटेंड हो जाते हैं। मैं वो क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ सकता जस्ट बिकॉज 2 घंटे हो गए। तो मुझे यह ध्यान रखना है कि मैं अपनी एक स्टडी सीटिंग 2 से ढाई घंटे की दूं और हर एक सीटिंग के बाद 20 से 30 मिनट का ब्रेक लूं। अपना प्रॉपर टाइम टेबल, जैसे एज आई सेड आपके पास अभी और कोई दूसरा काम नहीं है। स्टडी, ईट, स्लीप, रिपीट। तो आपको अपने पूरे दिन को ऐसे स्लॉट्स में डिवाइड करना है, 2-2.5 घंटे का, और फिर बाद में ब्रेक लेना है 20 से 30 मिनट का, एक्सेप्ट मील ब्रेक। तो मैं जब यहां मील की बात करता हूं तो मेरे मील का मतलब है मेजर मील्स, लंच या डिनर। तो लंच और डिनर का जो ब्रेक है वो थोड़ा लंबा होगा, करीबन 40-45 मिनट्स का, जहां 30 मिनट्स आप देंगे लंच और डिनर करने के लिए, और उसके बाद में खाने के तुरंत बाद पढ़ने नहीं बैठना है। खाने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट का आपको स्लो वॉक करना है। मे बी उस समय आप गाने सुन सकते हैं, मे बी आप उस समय किसी से बात कर सकते हैं, किसी से फोन पे बात कर सकते हैं, मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कर कर सिर्फ अपने दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जैसे ही आप खाना खाने के बाद, लंच और डिनर के बाद, ये 15 to 20 मिनट्स की वॉक करेंगे, आपके बॉडी में खाना जो भी ग्लूकोज बना है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो आपको स्लीपी नहीं फील करवाएगा। टी कॉफी आप आराम से ले सकते हैं। और ये लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, द ओनली जॉब फॉर ऑल द स्टूडेंट्स राइट नाउ इज स्टडी, ईट, स्लीप एंड रिपीट। अब मैं आता हूं यहां पर पिन पॉइंट एजेंडा के साथ कि आखिरी के 3 दिनों में हमने करना क्या है। दोस्तों फिर से मैं कहना चाहता हूं, द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज सेल्फ स्ट्रैटेजी। हो सकता है आपने खुद के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो, अगर वो बनाई है, वो वर्क करिए, फैंटास्टिक। मैं बिल्कुल उसको ओवरराइड नहीं करना चाहूंगा। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू 3 days बिफोर एग्जाम। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने घंटे पढ़ना है, क्या फलाना डिमकाना, सब कुछ ठीक है। आपने पढ़ाई करते समय अपने लिए जो भी क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करके रखा है, जो भी समरीज बना के रखी है, जैसे जिन बच्चों ने मुझसे क्लास की है, तो मैंने हर चैप्टर के शुरुआत में सेल्फ एनालिसिस पेज बनवाया, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखवाए। मैंने ट्रिपल ए इंडेक्स बनवाया जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट करवाया। कुछ चैप्टर्स में मैंने मास्टर समरीज बनाई है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब टीचर की बुक के अलावा, मेरी बुक के अलावा, अगर आपने कोई और रिसोर्स रेफर किया है और वहां से भी कोई क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके रखा है, चाहे वो आरटीपी हो, एमटीपी हो, पीवाईक्यू हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेटिव नहीं है, जो अच्छा है, नया है, तो उनको भी आपको रिवाइज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चैप्टर्स का ब्रेकडाउन दिया। अब हम यहाँ बात करेंगे एग्जाम के पहले 3 दिन। सबसे पहले इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग और फिर फाउंडेशन अकाउंटिंग। एग्जाम से 3 दिन पहले, मतलब 29 अगस्त को, सबसे पहली बात, 28 अगस्त तक आप जो चाहे सब्जेक्ट्स पढ़ ले, 29 से बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर दे बंद। 3 दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फर्स्ट पेपर के बारे में पढ़ना है, चाहे फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट हो। तो 29 अगस्त को मेरे इंटरमीडिएट के दोस्त बाकी सारे सब्जेक्ट्स बंद कर देंगे, पूरा फोकस करेंगे एडवांस्ड अकाउंटिंग पे।
पहला दिन होता है, एनर्जी टॉप पे होती है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसे टॉपिक्स एंड विल कीप अ ब्लेंड ऑफ टॉपिक्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आई रिकमेंड यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग विद बायबैक। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स में हो जाता है। फॉलोड बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, करीबन 1.5 घंटा लगेगा इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करने में। और अगेन मैं रिपीट करता हूं, जब मैं कह रहा हूं रिवाइज, तो आप कंसेप्चुअल रिविजन्स कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं इफ एनी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रोविजंस पढ़ रहे हैं इफ एप्लीकेबल, आप उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर एक दो सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रॉपर जर्नल एंट्री नरेशंस लिखकर। अमालगमेशन ऑफ कंपनी, ये काफी बड़ा टॉपिक है, इट विल टेक अराउंड 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स लगेंगे। पूरा डिटेल में करना है, A to Z, ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री, एवरीथिंग। और फिर यहां पर हम लेंगे, ऐड करेंगे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो डे 1 में अगर आप देखेंगे ना, मैंने बहुत ही माइल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रखे हैं जो फटाक से हो जाएंगे। 1 2 4 5 7 9 10, तो सीरीज 1 to 10 हम ऑलमोस्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट 3। 12 कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं। 14 इसलिए बिकॉज अमालगमेशन का टॉपिक कर रहे हैं। 17 18 इजी है, डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। 24 25 अगेन डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले दिन हम हमारा ज्यादा फोकस कर रहे हैं ऐसे बड़े टॉपिक्स पे, एक बड़ा टॉपिक और कुछ छोटे टॉपिक, और उसके साथ हम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये पूरा प्लान अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं तो तकरीबन 12 घंटे आपको लगेंगे। 12 आवर्स का ये पूरा शेड्यूल है इफेक्टिवली। अब अगर आप इसमें अपनी एफिशिएंसी को कंसिडर करें तो मे बी आपको सिटिंग इसके लिए 13 घंटे या 14 घंटे की देनी पड़ सकती है। एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले, इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले 30 अगस्त को, अब आप जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं आप T-2 कर सकते हैं यहां पे। यू शुड डू द टॉपिक ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उससे रिलेटिंग हम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहां बेक इन करेंगे, AS3 करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स ना सिर्फ एक स्टैंडर्ड है बल्कि एक तरीके से टॉपिक है, तो वो यहां मैंने अकोमोडेट किया। 21 23 27 ये तीनों स्टैंडर्ड CFS को कवर करेंगे, और उसके अलावा एक थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स 26। तो अगेन आप यहां देखेंगे तो करीबन करीबन मेरा कैलकुलेशन कहता है 11 घंटे आपको यहां लगेंगे। आइडियली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो टॉपिक है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, सब कुछ अच्छे से करते हैं, तो 1.5 से 2 घंटा आप यहां पर पकड़ लीजिए कैश फ्लो का लगता है। Consolidated financial statements along with the 3 accounting standards, if you do, my estimation says somewhere it's going to take 7 hours, and then the remaining time for the accounting standards. AS13 alone मुझे ऐसा लगता है ये अच्छे से अगर आप करते हैं तो 1.5 से 2 घंटा, 1.5 घंटा आई थिंक इज आइडियल टाइम, आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। कमिंग टू अ डे बिफोर एग्जामिनेशन, T-1, सो यहां पर आपके पास बचते हैं टॉपिक ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, जिसके साथ आप AS11 करेंगे, फॉरेन ब्रांचेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कंप्लायंस और डिस्क्लोजर बेस्ड टॉपिक है। और यहां पर हम करने वाले ओवर टेक्निकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हो सकता है कुछ बच्चों ने इनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स छोड़ भी दिए हों, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, लीजेज है, EPS है, टैक्सेस ऑन इनकम है, 28 है एंड 29 है। इस तरीके से आपको पूरा डिवाइड करना है। नाउ ये तो हो गया एग्जामिनेशन से 3 दिन, 2 दिन और 1 दिन पहले, ठीक है। एग्जामिनेशन के दिन क्या करना है उसके बारे में बाद में करते हैं बात। सबसे पहले आते हैं फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। CA फाउंडेशन अकाउंट्स में पहला दिन जोश से भरा होता है, एनर्जी से भरा होता है। यूज करना है 2 सबसे बड़े और हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक, कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स में। बहुत समय लगने वाला दोस्तों, मान के चलो इंडिविजुअली 6-6 घंटा मान के चलो ये 2 टॉपिक को लगना है, ऊपर नीचे करना है A to Z, जितने भी यूनिट्स है सारे यूनिट्स करना है, सबके एक एक 2-2 क्वेश्चन करना है, चाहे वो प्रो राटा अलॉटमेंट का हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का हो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का हो। पार्टनरशिप की अगर मैं बात कर लूं तो आपको यहां पर डिसोल्यूशन में भी करना है, तो डिसोल्यूशन में आपको वन लॉट भी करना है, पीस मील भी करना है, आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, सब तरीके के क्वेश्चंस यहां पर कवर करने हैं। इफेक्टिव कैपिटल का कंसेप्ट देखना मत भूलिएगा। एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले हम करेंगे एक फैमिली इन 3 टॉपिक्स की। नाउ देयर इज कॉमन जेनेसिस इन दीज 3 टॉपिक्स, फाइनल अकाउंट्स, NPO, सिंगल एंट्री सिस्टम, followed by 2 small topics of bank reconciliation and rectification of error। तो इंडिविजुअली अगर मैं ये 3 टॉपिक का बताऊं तो मेरा एस्टिमेशन कहता है कि 6 से 7 घंटे मैक्सिमम इन 3 टॉपिक को लगेंगे। वेल, इसके सॉल्यूशंस काफी लेंदी होते हैं बट काफी चीजें कॉमन है। तो 6 से 7 घंटे इन 3 चीजों में लगेंगे, और बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन दोनों को मिला लूं तो 3 घंटे के अंदर मैक्सिमम
हो जाएगा। तो अगेन 10 आवर्स का टारगेट है एंड 1 डे बिफोर एग्जाम दैट इज ऑन 1 सितंबर 2026, क्योंकि 2 सितंबर को पेपर है आपका, आप करेंगे रेजिडुअल टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं मॉड्यूल को रेफर करें। मॉड्यूल में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं उनको जरूर करें, स्पेशली द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले तक का यहां पर पूरा प्रिपरेशन हो गया। एग्जामिनेशन के दिन तो मेरे भाइयों अब आप लोगों को मॉर्निंग में उठना है और ये 3 दिनों की रिवीजन में आपने फर्दर सेलेक्ट करना है कि मुझे उस दिन क्या करना है। उस दिन आपके पास सुबह जो भी 4, 5, 6 घंटे बचेंगे वो आपको यहां पर डिसाइड करना है किस तरीके से करना है। YouTube के लेक्चर्स सिर्फ तभी देखें जब आपको जरूरत पड़े। अगर आपको लग रहा है कि यार आई कैन एक्सट्रैक्ट बेटर प्रोडक्टिविटी इफ आई डू सेल्फ स्टडी ओवर एंड अबाउट YouTube, तो आपको वो कर लेना चाहिए। और एक लास्ट सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, इफ इट्स पॉसिबल टू अकोमोडेट, दोस्तों 24 आवर्स बिफोर योर एग्जाम, इंटरमीडिएट का 1 सितंबर है, फाउंडेशन का 2 सितंबर है, अगर पॉसिबल है तो आप एक रेकी जरूर करें। रेकी का मतलब होता है एक पेपर जरूर सॉल्व करें उसी समय पे जिस समय पे आपकी एक्चुअल एग्जाम होने वाली है। तो आपकी एक्चुअल एग्जाम जो है वो 2 से 5 है, पेपर आपको 145 दे दिया जाएगा। तो फाउंडेशन वाले बच्चे ये एक्सरसाइज करेंगे कब? फाउंडेशन वाले ये एक्सरसाइज करेंगे 1 सितंबर को और इंटर वाले करेंगे 31 अक्टूबर को। तो ओवर एंड अबाउ दिस स्ट्रैटेजी, द टॉपिक्स व्हिच आई हैव प्लान्ड फॉर यू, इफ यू हैव टाइम, just ensure that if you can solve, it can be any paper, any PYQ, any mock test paper, any model test paper, doesn't matter। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर हमें आपके रिविजनरी वीडियोस चाहिए तो वो हमें कहां से मिलेंगे? सिंपल है, आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे www.caanshulagrewal.com और यहीं पे होम पेज पे आपको एक दिख रहा होगा फ्री रिसोर्सेज का टैब। जब आप इस टैब को क्लिक करते हैं फ्री रिसोर्सेज को, तो आपके सामने 2 अलग अलग लिंक्स आ जाएगी, एक आएगी सीए फाउंडेशन की और एक आएगी सीए इंटरमीडिएट की। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आप फाउंडेशन स्टूडेंट है तो आप फाउंडेशन की वर्चुअल लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप इंटर के स्टूडेंट है तो आप इंटर की वर्चुअल लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज मैराथन्स, वन शॉट रिविजन आपको यहां पर मिल जाएगी। बट अगेन एज आई सेड, द बॉटम लाइन इज आपको YouTube के लेक्चर सिर्फ तब देखने चाहिए जब आपको उसकी जेन्युइनली जरूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। एंड जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई एम गोइंग टू पास। थैंक यू वेरी मच।